हेलो फ्रेंड्स, रश्मि फूड किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ साउथ इंडियन रेसिपी मसाला डोसा विथ नारियल चटनी के साथ। तो आज मैं आपको क्रिस्पी मसाला डोसा वो भी होटल जैसा कैसे बनता है ये आपको डिटेल बताऊंगी। तो ये वीडियो आप मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप ये वीडियो मेरा लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बताऊंगी कि बैटर किस तरह से बनाते हैं और नारियल की चटनी भी किस तरह से बनाते हैं। तो शुरू करते हैं इसे रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डोसे का बैटर रेडी करना है। तो बैटर के लिए हमें राइस और उड़द दाल लगेगी। तो यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट के हिसाब से 3-4 लोगों के हिसाब से 3 गिलास मैंने यहाँ पे राइस ली हूँ और सवा गिलास करीब करीब यहाँ पे उड़द दाल ली हूँ। अगर आपको 1 या 2 लोगों के लिए बनाने हैं तो 1 गिलास पे 1 छोटा कटोरी आप उड़द दाल ऐसा मेज़रमेंट लेना है आपको। तो यहाँ पे आप राशन का भी चावल यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का चावल यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप राशन का यूज़ करते हैं वही चावल यहाँ पे लेना है। तो इस तरह से हमें चावल को क्या करना है, अच्छे से वॉश कर लेना है और इसे 7 और 8 घंटे के लिए पानी में अच्छे से यहाँ पे सोक कर लेना है, मतलब यहाँ पे भिगोना है। तो इस तरह से हमें दाल और चावल को अच्छे से वॉश करके इसको पानी डालते हुए अच्छे से भिगो के रख देना है। तो यहाँ पे सुबह के 9 बजे मैंने दाल और चावल में पानी डाल के रखा था। अब शाम के 7 से 8 घंटा होने के बाद शाम के 6 बजे मैं इसको निकाल के देख रही तो बहुत ही अच्छे से ये दाल और चावल पानी में फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, 7 से 8 घंटा भिगो के रख देना है। अब शाम को इसको हमें क्या करना है, 7 से 8 घंटा होने के बाद मिक्सी में इसको अच्छे से यहाँ पे पीस लेना है। तो सबसे पहले हमें चावल को यहाँ पे पीस लेना है। तो चावल का जो पानी है हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए बैटर में डालते हुए इसको पीस लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अगर गाढ़ा भी बन गया तो इसको बाद में हम पतला कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पहले पतला नहीं बनाना है। तो इसी तरह से पूरे चावल को हमको क्या करना है, मिक्सी में अच्छे से यहाँ पे बारीक पीस लेना है। उसके बाद हमें उड़द दाल पीस लेनी है। तो उड़द दाल पीसने के लिए हमें क्या करना है कि उड़द दाल भी हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लेना है और उसका जो पानी है वो हमें फेंकना नहीं, वही पानी हमें इसमें यूज़ कर लेना है। क्योंकि फर्मेंट होने के लिए उड़द दाल का पानी बहुत ही यूज़फुल रहता है। क्योंकि बारिश के दिन है, बहुत जल्दी हमारा बैटर फर्मेंट नहीं होता है, इसलिए उड़द दाल के पानी जो रहता है वो यूज़ करना है फर्मेंट होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोसे का बैटर हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो हमने जो दाल और चावल को अलग अलग पीस के रखे थे वो उसको एक साथ एक गंज में कर लेना है और जितना हो सके उसको यहाँ पे फेंटते जाना है। तो यहाँ पे जितना फेंटेंगे उतना हमें क्या होगा कि हमारा बैटर यहाँ पे अच्छे से फर्मेंट होगा। अब हमारा बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसको क्या करना है, रात भर 10 से 12 घंटे के लिए इसको गर्म जगह में, हीट जहाँ पे होती है वहाँ पे इसको ढक के रख देना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे सुबह ही मैंने इसको निकाल के देखा तो बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गया था ये। और देखिए आप, जैसे बारिश का भी दिन है तो इतने जल्दी फर्मेंट नहीं होता है। गर्मी के दिन में बहुत ही आसानी से ये फर्मेंट हो जाता है, लेकिन बारिश के दिन में ठंडा मौसम होने के कारण ये इतने जल्दी फर्मेंट नहीं होता है। तब भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये डोसा हमारा फर्मेंट हो गया है। अब इसको क्या करना है, गोल चम्मच से इसको धीरे धीरे हिलाते जाना है और जितना हिलाएंगे उतना वो बैटर नीचे जाता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा डोसा का बैटर रेडी हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, नमक डालना है। तो स्वाद के अनुसार आपको जितना नमक चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे नमक डालना है। यहाँ पे इनो और सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा बैटर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फर्मेंट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे डोसा बनाने की तैयारी करना है। तो यहाँ पे गैस पे तवा अच्छे से हाई हीट में गरम होने देना है। तो यहाँ पे तवा हमारा अच्छे से गर्म होने के बाद हाई हीट में इसको पानी स्प्रिंकल करके उसके बाद ही हमें डोसे का बैटर यहाँ डालते जाना है। और डोसे का बैटर डालने के बाद धीरे धीरे हमें इसको फैलाते जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा तेल डालते हुए हमें यहाँ पे जो हमने मसाला बनाया था आलू की सब्ज़ी का वो इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने मसाला पहले से ही बना के रखी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डोसा कितना आसानी से हमारा निकल गया है और कितना क्रिस्पी भी हो गया है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बैटर डालते हुए आलू का मसाला भरते हुए हमें इस तरह से यहाँ पे डोसा बनाते जाना है।
और डोसा बन आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये निकलते जा रहा है, बिल्कुल तवा में ये चिपक भी नहीं रहा है। तो इसी तरह से आपको डोसे यहाँ पे बनाते जाना है। अब हमें डोसे के साथ यहाँ पे नारियल की चटनी भी बनानी है। तो नारियल की चटनी के लिए हमें यहाँ पे नारियल के टुकड़े लेना है, या फिर नारियल कद्दूकस किया हुआ भी मार्केट में मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे घर का नारियल था वो कद्दूकस करके इसको ली हूँ। अब 1 कटोरी यहाँ पे मूंगफली लेना है, 2 यहाँ पे हरी मिर्च लेना है, और 4 से 5 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ लेना है, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्सी में पीस लेना है। तो यहाँ पे हमारी नारियल की चटनी अच्छे से पीस के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हमें इसको तड़का लगाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें तेल डालते हुए यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे हमें राई डाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राई अच्छे से यहाँ पे तड़कना चाहिए। अच्छे से राई तड़कने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच यहाँ पे हींग डालना है। 1 चम्मच हींग डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हमें कड़ी पत्ता डाल देना है। कड़ी पत्ता और हींग डालने से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अब इस तड़के को हमें नारियल की चटनी में यहाँ पे डालना है और मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्वादिष्ट नारियल की चटनी रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा डोसा का बैटर और नारियल की चटनी और सांभर तो मैंने यहाँ पे पहले से बना के रख दी थी। तो यहाँ पे हमारा डिश यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो आपको मेरा ये मसाला डोसा विथ नारियल की चटनी बनाने की रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।